अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का थीम है कुरान एंड हाइड्रोलॉजी और टॉपिक है रिवर्स मीटिंग रिवर्स। पिछले वीडियो में हमने मुख्तसरन वाटर स्ट्रैटिफिकेशन का रिवीजन किया था, जिसके तहत दो किस्म के पानी आपस में मिलकर भी मिक्स नहीं हो पाते। कुरान की आयतों के साथ चंद मिसालें हमने प्रेजेंट किए थे और भी कई दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग मिसालें हैं। इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ बहुत सारी हैं। नज़र उठाकर देखने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियों को तो हमने सोचा कि मज़ीद मिसालें एक अलग वीडियो में प्रेजेंट करें, इसीलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। सब टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वाटर स्ट्रैटिफिकेशन का शॉर्ट रिवीजन करते हैं न्यू व्यूवर्स के लिए। उसके बाद कुरान के व्यूज देखते हुए हम आखिर में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करेंगे। वाटर स्ट्रैटिफिकेशन एंड हैलोक्लाइन। Water stratification is when water masses with different properties like salinity, oxygenation, density and temperature etc. form layers that act as barrier to water mixing. यानी वाटर स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा फिनोमेना है कि जब दो मुख्तलिफ वाटर मासेस या वाटर बॉडीज या पानी के दो बड़े ज़ख़ीरे जिनके मुख्तलिफ सिफात हों, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हों, वो जब आपस में मिलते हैं तो मिक्स नहीं हो पाते। दोनों किस्म का पानी अलग अलग रहता है और उनके बीच एक बैरियर फॉर्म होता है जो दो तरफ के पानी को मिलने से रोकता है। हैलोक्लाइन इज द वॉल मेड ऑफ वाटर बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ वाटर। इसी बैरियर को हैलोक्लाइन कहा जा रहा है जो दो किस्म के पानियों को आपस में मिलने से रोकता है। इस पर देखेंगे कुरान के व्यूज। संगम को इंग्लिश में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, ये याद रखें। पहले तो हम सूरह रहमान की दो आयतों को कोट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। इसी ने दो समंदरों या दो दरियाओं को मिलाया कि बाहम मिले हुए हैं और इन दोनों के दरमियान में एक हिजाब है कि दोनों बढ़ नहीं सकते। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि लफ्ज़ बहर ह्यूज वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये ओशंस भी हो सकते हैं, ये रिवर्स भी हो सकते हैं, ये ह्यूज लेक्स या ह्यूज स्ट्रीम्स भी हो सकते हैं। अब हम कुरान से ही ये साबित करेंगे कि बहर के माने सिर्फ समंदर नहीं बल्कि दरिया भी हो सकते हैं। यहाँ देखें इस आयत को, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़्बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज व जअला बैनहुमा बरज़ख़न व हिज्रम महजूरा। और वो ऐसा है जिसने दो पानी के ज़ख़ीरों को आपस से मिलाया जिनमें एक का पानी तो शीरीं तस्कीन बख्श है और एक का पानी शूर तल्ख है और उनके दरमियान में अपनी कुदरत से एक हिजाब और एक माने खबी रख दिया। It is he who has let free the two bodies of flowing water, one palatable and sweet and the other salt and bitter. Yet has he made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed. अल्लाह ताला यहाँ पर दो वाटर बॉडीज का जिक्र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उनके टेस्ट का जिक्र आ रहा है कि एक का टेस्ट तो स्वीट है यानी मीठा है और दूसरे का टेस्ट साल्टी है, दूसरा पानी सलाइन है। इससे बात साफ समझ में आ रही है कि एक तो जो खारा है सलाइन है वो तो ओशन है या सी है और दूसरा जो पानी मीठा है वो रिवर भी हो सकता है, कोई बड़ा लेक भी हो सकता है और कोई बड़ा पानी का चश्मा भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे मिसूरी एंड मिसिसिपी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये दो दरियाओं का संगम है यूएस में। राइट पर मैप देखें, एक तरफ से मिसूरी रिवर आ रही है और एक तरफ से मिसिसिपी रिवर आ रही है। ये दोनों का संगम इस पॉइंट पर हो रहा है। The Mississippi and Missouri rivers are the longest rivers in the United States and nearly the same length. कहा जा रहा है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़ी दो रिवर्स हैं और तकरीबन एक ही लेंथ की हैं। यहाँ पर लेफ्ट पर खरीफ का मैप बताया गया है। एक तरफ से मिसूरी रिवर आ रही है और एक तरफ से मिसिसिपी रिवर आ रही है और यहाँ जंक्शन बन रहा है। राइट पर उसका इमेज देखें, एक तरफ से मिसूरी रिवर है और एक तरफ से मिसिसिपी रिवर है। ये दोनों मिलने के बावजूद मिल नहीं पाते बल्कि कई किलोमीटर तक इनके बीच बैरियर रहता है और टर्बुलेंस यानी दरियाई शोर के सबब ही वो बैरियर टूटना मुमकिन होता है। और अगर पानी को साकिन रखा जाए यानी बगैर टर्बुलेंस के बगैर शोर के रखा जाए तो वो बैरियर मुस्तकिल कायम रहेगा। एक और लेफ्ट पर इमेज देखें, दोनों रिवर्स का फर्क अलानिया देखा जा सकता है और एक बैरियर भी बीच में देखी जा सकती है। राइट पर उनका वीडियो क्लिप है कि वो दो मिलने के बावजूद भी मिल नहीं पाते बल्कि साइड बाय साइड पैरेलल सफर करते हैं।
ये एग्जाम्पल देखें, रोन एंड आर्व रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये दो रिवर्स का संगम है स्विट्जरलैंड में जेनीवा नाम के मुकाम पे। लेफ्ट पे आपको बताया गया है रोन रिवर का कुछ हिस्सा फ्रांस में है और कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड में है। राइट पर देखें, मैंने आर्व रिवर बताया है। रोन रिवर और आर्व रिवर का कॉन्फ्लुएंस यानी संगम जेनीवा में होता है। यहाँ पर आर्व रिवर की तफसील है कि ये फ्रांस में फ्लो होती है, कुछ हिस्सा इसका स्विट्जरलैंड में भी मौजूद है। यहाँ पर दोनों रिवर्स बताए गए हैं, उनका संगम भी है। रोन रिवर का कलर देखें डार्क ग्रीन है और आर्व रिवर तकरीबन वाइट कलर की है। ये दोनों मिलने के बावजूद भी आप बीच में बैरियर देख सकते हैं कि वो आपस में मिल नहीं पाते। थर्ड एग्जाम्पल देखें, रियो उरुग्वे एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉन्फ्लुएंस। यहाँ राइट पर देखें, एक बड़ी रिवर है रियो उरुग्वे और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है यानी उसकी ब्रांच है। दोनों कलर्स में कितना इख्तिलाफ है देखें, मिलने के बावजूद भी दोनों अपने अपने रंग के साथ कायम हैं। ये एग्जाम्पल देखें, रियो नीग्रो एंड वाइट रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। वाइट रिवर को अमेजॉन रिवर भी कहा जाता है। ये है ब्राजील में। वाइट का मैप देखें, ये ब्लू कलर की जो है ये अमेजॉन है, मेजर रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। इसी का एक ब्रांच है रियो नेग्रो और रियो नेग्रो का पानी ब्लैक होता है और अमेजॉन रिवर का पानी व्हाइट होता है। इसके सबब अमेजॉन रिवर को व्हाइट रिवर भी कहा जाता है और ये दोनों मिलने के बावजूद भी तकरीबन 6 किलोमीटर तक ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते और बहुत आगे टर्बुलेंस के सबब वो आपस में मिक्स होना शुरू होते हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट पर एक है रियो नेग्रो जिसको ब्लैक रिवर भी कहा जाता है और एक है अमेजॉन रिवर जिसको व्हाइट रिवर भी कहा जाता है। इन दोनों का संगम है मानोस ब्राजील में। ये भी एक तस्वीर है इनके संगम की, करीब की क्लोज व्यू है। ये एग्जाम्पल देखें, थॉमसन एंड फ्रेजर रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये कॉन्फ्लुएंस है कनाडा में। राइट पर मैप देखें, ये फ्रेजर रिवर है। फ्रेजर रिवर के दो ब्रांचेस है, उसमें से एक है थॉमसन रिवर जो राइट पे आपको बताई गई है। ये एक लिटन नाम के मुकाम पर मिलते हैं और संगम बनाते हैं। लेफ्ट पर देखें, ये दोनों मिलने के बाद पैरेलली सफर कर रहे हैं, साइड बाय साइड ये ट्रैवल कर रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं दो रिवर्स हैं जो मिल रहे हैं, मिलने के बावजूद भी वो मिल नहीं पाते। अब देखते हैं मोजल एंड राइन रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये है जर्मनी में। राइट का मैप देखें, ये राइन रिवर है जो हम यहाँ देख सकते हैं। मोजल रिवर उसका एक ब्रांच है और ये कोब्लेंस नाम के एक मुकाम पर जंक्शन करते हैं यानी संगम बनाते हैं। इनका कॉन्फ्लुएंस यानी संगम देखें, यहाँ पर सामने एक रिवर आ रही है जो सैंडी कलर की है यानी मिट्टी के रंग की है और ये दूसरी रिवर है उसका पानी है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं इसमें 3 रिवर्स कॉन्फ्लुएंस करते हैं। एक का नाम है एल्स, एक का नाम डैन्यूब और एक का नाम इन है। ये जर्मनी में संगम बनाते हैं। डैन्यूब एक यूरोप की बहुत ही बड़ी रिवर है, इसको सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप कहा जाता है और सेंट्रल से ईस्टर्न यूरोप तक ये चली जाती है और जर्मनी में इसका जन्म होता है। और इन रिवर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से होती हुई गुजरती है और डैन्यूब रिवर की इन रिवर एक ब्रांच है और ये तीनों रिवर्स एक जगह पर संगम कर रहे हैं जर्मनी में। देखें, ये एक है सामने की रिवर, ये बीच की रिवर है जो ग्रीन कलर की है। यहाँ से भी एक रिवर आ रही है जो डार्क ग्रीन कलर की है। ये तीनों मिलते हैं, संगम बनाते हैं, लेकिन बहुत दूर तक पैरेलली ट्रैवल करते हैं। ये इंडिया की एक संगम की मिसाल है, अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स। इंडिया की बहुत मशहूर रिवर्स हैं और ये दो रिवर्स मिलकर रिवर गंगा बनाते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है हिंदूज के लिए। देखिए रिवर गंगा किस तरह से फॉर्म होती है। यहाँ पर दो छोटी छोटी रिवर्स का जंक्शन है, संगम बना रहे हैं वो, और दोनों ज्वाइन होने के बाद जो रिवर बनती है उसका नाम है अलकनंदा। इस रिवर में 3 ब्रांचेस आकर ज्वाइन होते हैं ऑन द वे और ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती हुई एक जंक्शन पे रिवर भागीरथी से मिलती है और ये दो रिवर्स जब मिलते हैं तो रिवर गंगा फॉर्म होती है। और ये अलकनंदा जो है इसके ब्रांचेस की शुरुआत हिमालयन माउंटेन रेंज है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट पर उनके 2 इमेजेस दिए गए हैं। जो राइट की रिवर है वो है भागीरथी और जो लेफ्ट की है वो है अलकनंदा। देखें ये दोनों संगम पर मिलते हैं और रिवर गंगा फॉर्म होती है। लेफ्ट पर भी आप देख सकते हैं कि वो मिलने के बावजूद भी आपस में मिल नहीं पाते। इस तरह से रिवर गंगा जब और आगे बढ़ती है तो यमुना के साथ संगम करती है। ये एग्जाम्पल में देखें ओहियो एंड मिसिसिपी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये है यूएसए में। अभी हमने देखा
मिसूरी रिवर और मिसिसिपी रिवर का कॉन्फ्लुएंस। रास्ते में जब ये कंबाइंड रिवर और आगे बढ़ती है तो ओहियो रिवर से इसकी मुलाकात होती है और एक संगम बनता है, और ये दोनों रिवर्स का पानी अलग रंग रखता है और जंक्शन के बाद मिलने के बावजूद भी इनके रंग का इख्तिलाफ कायम रहता है। ये देखें लेफ्ट पर ओहियो और मिसिसिपी रिवर्स का फ्लो, ये दो रिवर्स यहाँ संगम कर रहे हैं, मिल रहे हैं और दूर तक पैरेलली चल रहे हैं। राइट का क्लोज व्यू देखें, ब्लू कलर का की रिवर जो है वो मिसिसिपी रिवर है और जो सैंडी कलर है वो ओहियो रिवर है। ये एरियल व्यू है इन दोनों रिवर्स का, लेफ्ट पे मिसिसिपी रिवर है और राइट पे ओहियो रिवर है और यहाँ पर उनका जंक्शन है। अब देखते हैं इर्तिश एंड अल्बा रिवर्स कॉन्फ्लुएंस। ये कॉन्फ्लुएंस यानी ये संगम है काजाकिस्तान में। काजाकिस्तान का एक शहर है, उसका नाम है ओस्केमेन। इस शहर में इर्तिश रिवर और अल्बा रिवर दोनों आकर मिलते हैं और एक संगम बनाते हैं। यहाँ देखें उस शहर की तस्वीर, और ये दो रिवर्स अल्बा और इर्तिश संगम बना रहे हैं, मिलने के बावजूद भी मिल नहीं पाते और साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ देखें जियालिंग और यंगसी रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, ये है चाइना में। राइट का मैप देखें, एक तरफ जियालिंग है और एक तरफ यंगसी रिवर है। द जियालिंग रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यंगसी रिवर इन द सिचुआन बेसिन, यानी चाइना के एक बेसिन में जियालिंग रिवर एक मेजर ब्रांच की हैसियत से है यंगसी रिवर की। ये उनका जंक्शन है, एक साइड से जियालिंग रिवर आ रही है और एक तरफ से यंगसी रिवर आ रही है और यहाँ पर जंक्शन बना रहे हैं, यानी संगम बना रहे हैं और पैरेलली वो आगे बढ़ते हैं बगैर मिक्स हुए। यहाँ देखें इर्तिश एंड ओम रिवर्स कॉन्फ्लुएंस, ये है रशिया में। राइट का मैप देखें, जो डार्क ब्लू कलर की रिवर है थिक सी वो इर्तिश है और उसका एक ब्रांच है ओम रिवर। ये दोनों रशिया में संगम बनाते हैं और ये इर्तिश रिवर एक बड़ी रिवर में शुमार होती है। यहाँ पे उनका संगम है, एक साइड इर्तिश रिवर है और एक साइड ओम रिवर है। दोनों इस पॉइंट पे जंक्शन बना रहे हैं और साथ में वो दूर तक सफ़र करेंगे। द फाइनल वर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को, किस किस कुदरत के निशान को झुटलाओगे। विच ऑफ द फेवर्स और साइंस ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नात से मुखातिब हैं और सवाल कर रहे हैं कि ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की आखिर किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अलाई के एक और माने हैं किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो दरियाओं का ये संगम अल्लाह की नेमतों में से भी है, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से भी है, इसलिए चूँकि दोनों दरियाओं में अलग अलग सी फूड होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म का सी फूड अल्लाह ताला इंसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अल्लाह की नेमतों में से है। सी फूड नहीं बल्कि दरियाओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदे और हैं जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो है। अब सिर्फ हम अल्लाह की कुदरत की निशानी पर गौर कर रहे हैं कि दो दरिया जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या वजह है कि वो मिक्स नहीं हो पा रहे। एक थिन, वेरी थिन, माइक्रोस्कोपिक थिन लेयर ऑफ वाटर है जो इतने ताकतवर दरियाओं को उनके ताकतवर तरीन बहाव के बावजूद मिलने नहीं दे रही है। इस वॉल को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है और ये हर जगह अपना काम कर रही है। दुनिया में सौओं की तादाद में इस तरह के संगम हैं, यहाँ तक कि 3 रिवर्स का संगम भी कई मुकामात पर है। इतनी ज़्यादा निशानियाँ अल्लाह ने इस दुनिया में बिखरा रखी हैं ताकि जिन्हों इंस उन पर गौर करें, अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखें, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएं, उसके आगे सर झुकाएं, उसकी बंदगी करें और अपने आमाल उसके हुक्म के मुताबिक ढाल लें। ये है अल्लाह की मंशा। इसके सबब ये सवाल अल्लाह ताला कुरान में एक बार नहीं बल्कि सूरह रहमान में ये सवाल 33 टाइम्स यानी 33 मरतबा आता है। हमको चाहिए कि थोड़ी देर के लिए सोचें कि अल्लाह ताला जब ये सवाल कर रहा है तो हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखें, समझें और अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।